हेलो बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, रीजनिंग का मतलब होता है वह भाग जिसको तार्किक क्षमता के आधार पर सॉल्व किया जाए। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है वर्बल रीजनिंग, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा है वर्बल रीजनिंग। दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। आज हम लोग वर्बल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। आज आज जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो है इसका भाग है सादृश्य परीक्षा, यानी एनालॉग टेस्ट। देखो बच्चों, एनालॉग टेस्ट में ढेर सारी चीजें आती हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सामान्य संबंध देखे जाते हैं कि कौन कौन से संबंध इसमें हैं। जैसे पहला हम देखें तो उपकरण और माप से इसमें उपकरण और माप में संबंध देखा जाता है कि कैसे हम संबंध देखकर इसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मात्रा और इकाई दूसरा है, इसका दूसरा भाग है मात्रा और इकाई। तीसरा है अध्ययन और विषय, जैसे क्या विषय हमने पढ़ा और उसका अध्ययन का नाम क्या है। इसी प्रकार है तीसरा है व्यक्ति और उनका कार्य स्थल, जैसे कुछ व्यक्तियों ने क्या कार्य किए, कहाँ किए, तो ये दोनों में संबंध देखना है। पांचवा है उत्पादक और उनके उत्पाद, जैसे कौन सी कंपनी क्या बनाती है, तो उत्पाद। छठा है व्यक्तिगत कार्य एवं कार्य से संबंधित उपकरण, कि कौन सी व्यक्तिगत कार्य है और कार्य से संबंधित उसके उपकरण क्या है, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन का काम कपड़ा धुलना, उसी प्रकार मिक्सी मशीन का कार्य मसाला पीसना। तो इसी प्रकार व्यक्तिगत कार्य एवं कार्य से संबंधित उपकरण। सातवां है उपकरण एवं उनके उपयोग। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि वॉशिंग मशीन का उपयोग क्या किया जाता है, किस उपयोग में लाया जाता है, तो उपकरण वॉशिंग मशीन हो गया और उपयोग उसका कपड़ा धुलना है। तो इसी पर संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आठवां है खेल और उनके खेले जाने वाले स्थान। अब कौन सा खेल है, वह कहाँ खेले जाते हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न है। उत्पाद और उनका कच्चा माल, जैसे मान लो पेन बनाने के लिए क्या क्या कच्चा माल चाहिए, इसी प्रकार ये कागज बनाने के लिए क्या क्या कच्चा माल चाहिए, ठीक है। तो उत्पाद और उनका कच्चा माल क्या क्या लगेगा, इसके लिए प्रश्न होंगे। शब्द युग्म, कुछ शब्द होंगे और उनका युग्म होगा। ये आपका हो गया 10वां। 11वां पार्ट इसका है वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग। अब कोई वस्तु है, उसका महत्वपूर्ण भाग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जानवर, वस्तु और उनके रहने रखने का स्थान। अब जैसे कोई जानवर है तो उनके रहने का क्या स्थान होगा, अगर वस्तु है तो उनके रखने का स्थान। अब जैसे वस्तु का मतलब है कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे में कपड़ा है, कपड़ा हम लोग कहाँ रखते हैं, वार्डरोब में, तो वस्तु हो गया कपड़ा, रखने का स्थान उसका वार्डरोब। उसी प्रकार जानवर है मान लो, तो कहाँ रहता है, तो कुछ जानवर है जंगल में रहते हैं, कुछ जानवर हैं जो बिल में रहते हैं, तो उनके रहने का स्थान। 13 नंबर में है हम लोगों का वस्तु, जंतु और उनके
देखो बच्चों, 13 नंबर में मेरा कुछ मिस्टेक हो गया था, सॉरी। देखो, वस्तु, जंतु और उनके वर्गीकरण का स्थान। कोई वस्तु है तो उसका वर्गीकरण है, तो उसी के संबंध में हम लोग जानेंगे कि वस्तुओं का कैसे वर्गीकरण किया जाता है, जंतुओं का कैसे वर्गीकरण किया जाता है। इससे संबंधित भी प्रश्न रीजनिंग के वर्बल पार्ट में आते हैं। जानवर और उनकी आवाज। अब कौन सी जानवर है, क्या बोलता है, ये लैंगिक संबंध। अब जैसे कौन सी लैंगिक संबंध, मतलब कि कौन पुरुष कौन महिला, ऐसे करके हर एक चीज में हम लोग इसको देखेंगे। जैसे वस्तुओं में भी लैंगिक संबंध होते हैं, जानवरों में होते हैं, मनुष्यों में होते हैं, तो हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं या इस दुनिया में जो फीमेल और मेल में होते हैं, तो उनके आधार पे भी हम उनके संबंध को डिसाइड करेंगे। आगे है 16 नंबर में जंतु और उनके बच्चे का संबंध। अब किसके जंतु, कौन से जंतु के बच्चे को क्या कहते हैं, उनका क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। 17 नंबर में है आपका वस्तु, जंतु एवं उनके समूह। अब वस्तु है कोई, तो कौन कौन सा वस्तु एक साथ रहता है, कौन कौन सा जंतु एक साथ रहता है, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जंतु, कौन कौन सा वस्तु, उनके अंदर क्या समूह है। जंतु और उनका व्यवहार क्या है। अब कोई जंतु है तो उनका व्यवहार, व्यवहार मतलब वो कैसे रहता है, किस प्रकार से अपना सब करता है। आगे इसमें है 19 नंबर है कि शब्द और उनका प्रबल रूप। शब्द है तो उनका प्रबल रूप क्या है। कुछ शब्द हैं जो कैसे हैं, प्रकृति और उनके संकेत। प्रकृति में कुछ होते हैं, उनके क्या संबंध है, संकेत उनके क्या कहते हैं, ये सब भी हम लोग देखेंगे। आविष्कारक और आविष्कार, मतलब इसने क्या आविष्कार किया, इसके भी बीच में सब आते हैं प्रश्न। आगे है देश और राजधानी। ये तो सब लोग जानते हैं, देश और राजधानी बहुत आसान चीज है, आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके संबंध आसानी से ढूंढें। अब जैसे राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्र है तो उनके राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या हैं। राष्ट्र और उनका राष्ट्रीय मुद्रा, ये भी बहुत आसान चीज है कि आप जो है क्या राष्ट्र में कौन सी मुद्राएं चलती हैं, कौन से पैसे चलते हैं। राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय खेल क्या है। पवित्र स्थान और उनका स्थान क्या है, स्थल। अब जैसे पवित्र स्थल कौन कौन से हैं और वो कहाँ पे स्थित हैं, ये है। समान शब्द, जैसे पर्यायवाची कहा जाता है। विपरीत शब्द, जिसको विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो इतने हमारे पास टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग इस वर्बल के फर्स्ट लेसन में देखेंगे। वर्बल रीजनिंग में हम देखेंगे, ये वर्बल रीजनिंग है, इसमें हम लोग एनालॉग टेस्ट यानी सादृश्य परीक्षा लेंगे। इसी के महत्वपूर्ण कुछ हम लोगों के और ये है। अब आइए इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं कि हम लोग अब एक एक करके व्याख्या देखेंगे, तभी इसके प्रश्न हम लोग बना पाएंगे। अब जैसे उपकरण, पहला है उपकरण और माप। तो उदाहरण के लिए जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, उसी प्रकार वोल्टमीटर किससे संबंधित है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो विभवांतर है, ऊष्मा है, लंबाई है, गति है, इनमें से कोई नहीं। जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, उसी प्रकार वोल्टमीटर किससे संबंधित है। तो देखिए जिस प्रकार एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है बच्चों। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। वोल्टमीटर दिया है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर। क्या हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, कोई दिक्कत।
नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। जिस प्रकार एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार वोल्ट मीटर का प्रयोग विभो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें हमारा विभवांतर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या होगा? विभवांतर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीचे महत्वपूर्ण उपकरण है और माप दिए गए हैं कि कौन से उपकरण से क्या माप होता है। जैसे मैंने यहाँ उपकरण और माप की बात की है। देखिए टॉपिक में क्या है? उपकरण और माप। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे कुछ उपकरण हैं और उनके माप हैं। आप लोग इसको लिखकर याद करेंगे तभी ये प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे। देख लीजिए, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा। एमीटर है, एमीटर का उपयोग विद्युत धारा के मापन में। ओडोमीटर गति, कैलोरीमीटर ऊष्मा, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, स्क्रू गेज मोटाई, स्फेग्मोमीटर रक्तदाब, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, प्लेनोमीटर समतल सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, वोल्टमीटर विभवांतर, थर्मामीटर तापमान, बैरोमीटर वायुदाब, टेस्कोमीटर तनाव, स्केल लंबाई। आगे है हमारा, देखिए रेन गेज वर्षा, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। इसी प्रकार हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे बच्चे। दूसरा टॉपिक हमारा है मात्रा और इकाई। क्या मात्रा है और कौन सी इकाई होंगी उनकी, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए इसमें उदाहरण के लिए हम पहले प्रश्न लेंगे फिर उसको समझेंगे। जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है, उसी प्रकार भार किससे संबंधित है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में है, फिर से प्रश्न देख लीजिए। जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है, उसी प्रकार भार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में है हेक्टेयर, रेडियन, वोल्ट, किलोग्राम और इनमें से कोई नहीं। उत्तर देखिए इसका, ऐसे लिखते हैं। देखिए जिस प्रकार दबाव का एसआई मात्रक पास्कल होता है, उसी प्रकार भार का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। समझिएगा बात को। जिस प्रकार दबाव का एसआई मात्रक पास्कल होता है, उसी प्रकार भार का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। नीचे महत्वपूर्ण मात्रा दिया गया। तो यानी क्या होगा भाई बताइए? भार का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। यानी हमारा ये आंसर होगा किलोग्राम, तीसरा। ठीक है, समझ में आएगा? किलोग्राम। अब देखिए नीचे महत्वपूर्ण मात्रा और उनकी इकाई दिए गए हैं, इसको आप लोग थोड़ा याद करिएगा बच्चों, बिना याद किए नहीं होगा। अब जैसे शक्ति क्या बताता है? हॉर्स पावर। ऊष्मा जो है कैलोरी, प्रदीप्ति लक्स, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, विद्युत शक्ति वाट, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत कूलम्ब, विभवांतर वोल्ट, विद्युत धारा एम्पियर, क्षेत्रफल हेक्टेयर, ल्यूमिनेसिटी कैंडेला। ठीक है, इसी प्रकार
आगे वाले में है हमारा बल का न्यूटन, विद्युतीय आवेश फैराडे, तापमान डिग्री, आवृत्ति हर्ट्ज, प्रतिरोध का ओम, देखा, समय का सेकंड, लंबाई का मीटर, यहाँ पे कार्य का जूल, कोण का रेडियन, भार का किलोग्राम, दबाव का पास्कल, चुंबकीय क्षेत्र का ओरेस्टेड है, और चालकता का महोल। इसको याद कर लीजिए आप लोग। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, हम इसी से रिलेटेड इसको कल आप लोग याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी सारे समझाऊंगी, फिर प्रश्न दूंगी। ओके, थैंक यू बच्चों। और जो बच्चे सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं प्लीज करते रहिए, चैनल को ग्रो करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद।